सादर वंदन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवीन वाणी में। आज एक राजयोग की बात आपको बताता हूँ। कुलदीपक योग जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुलदीपक योग क्या है और जन्म कुंडली में कुलदीपक योग क्या होता है, इसके क्या महत्व हैं, इससे क्या फल हमें मिलते हैं। जब कुंडली में केंद्र अर्थात लग्न में चतुर्थ भाव या सप्तम भाव या द्वादश भाव में सूर्य, मंगल, बुध, गुरु या शुक्र हो तो तब यह कुलदीपक योग बनते हैं। या मेघ लग्न हो, दसम भाव में उच्च का मंगल हो, कर्क लग्न हो तो तब भी योग बनने की संभावना होती है। दसम भाव में उच्च का कुंभ लग्न हो तो दसम भाव में उच्च का यह बनता है। कुलदीपक योग है जो एक प्रकार का राजयोग है, जिसका निर्माण अधिकतर मंगल ग्रह के द्वारा किया जाता है और सूर्य, बुध, गुरु या शुक्र भी उच्च राशि या स्वराशि के पढ़े हों तो वह इसका निर्माण करते हैं। कुलदीपक योग बहुत ही शुभ माना जाता है। धन से संबंधित व्यापार, लक्ष्मी प्राप्त करने के योग में एवं कुल का दीपक अर्थात जो कुल को प्रकाशित करे वह योग, जो अपने वंश को आगे बढ़ाए और वह अपने वंश का पालन पोषण भरण करता है और उसका नाम अमर हो जाता है। ऐसी कुंडली बात करो तो आज स्वर्गीय श्री धीरूभाई अंबानी जी, उनकी कुंडली में भी कुलदीपक योग था और हमारे प्रिय रतन टाटा जी, उनके कुंडली में भी कुलदीपक योग है। दोनों की कुंडली में सेम ही चीज़ दिखने को मिलती है। धनु लग्न है और सूर्य और चंद्र लग्न में विराजमान है जो अच्छा योग बना रहे हैं। और गुरु धीरूभाई अंबानी जी के जो कुंडली में है वह दसम भाव में बैठा है और लग्न भाव का स्वामी होकर दसम भाव में बैठा है। गुरु जो कि लग्न का स्वामी होकर दसम भाव में बैठा है, गुरु की दृष्टि धन भाव पे है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे है और 9वीं दृष्टि छठे भाव में, जो उनको धन संपत्ति में ऐश्वर्यशाली बनाता है। यह बहुत ही शुभ योग है। धीरूभाई अंबानी जी की कुंडली की बात करूं तो दूसरे भाव में शनि स्वराशि होने से धनाढ़ योग बनाता है। तीसरे भाव में उनका राहु है जो उन्हें साहस प्रदान करता था और साथ साथ में जिसने ख्याति दिलाई। पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में मित्र राशि में बैठकर भाग्य बढ़ा रहा है जो मंगल है। शुक्र 12वें में स्थित होकर जातक के जीवन के सभी भौतिक सुख देता है। जिस जातक के तीनों लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न 12वें भाव में शुक्र हो, वह जातक अतुलनीय धन संपदा का स्वामी होता है। यह ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, विद्वानों के अनुसार रतन टाटा जी की कुंडली में भी धनु लग्न है और उनका जो सूर्य और बुध और शुक्र उनके लग्न भाव में स्थित है। गुरु उनका द्वितीय स्थान में धन स्थान में बैठा हुआ है। मंगल उनका तृतीय भारतीय स्थान में बैठा हुआ है। शनि उनका चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। राहु उनका द्वादश भाव में बैठा हुआ है, जिससे उनकी कुंडली में भी वही दिखने को मिलता है, एक प्रकार का कुलदीपक योग, जिससे उनको भी ख्याति प्राप्त हुई और होती रहेगी और उनका नाम भी अमर रहेगा इस कुंडली के अनुसार। धन्यवाद। यह मैंने आपको बताया संक्षिप्त रूप में कुलदीपक योग क्या होता है। ये भी हमारे नावस योगों में आते हैं। अब हमारी कुंडली में कई प्रकार के नावस योग होते हैं, उनमें कई योग आते हैं। तो यह कुलदीपक योग के बारे में मैंने आपको बताया। आगे भी अन्य संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। यदि किसी को अपनी जन्म कुंडली में योग जानना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।